Gashi. आज की वीडियो में हम एनिमे के बेस्ट डुओज के बारे में बात करेंगे। No Sharingan. Rock, paper, scissors. इसमें मैंने डिफरेंट एनिमे में से डुओज को चूज किया है। हम सभी की लिस्ट में अलग अलग एनिमे होती हैं, बट उनमें से कुछ सेम होती हैं ड्यू टू देयर पॉपुलैरिटी या फिर वो होती ही खास हैं। तो उन कुछ एनिमे में से मैं बेस्ट डुओ लेकर आया हूँ। Luffy! してたのか! やっと会えた तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहे एक अच्छे दोस्त की तरह, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बैक टू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम दो भाइयों के साथ, एडवर्ड एंड एल्फोंस। ये दोनों हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट से, जो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है और मुझे बहुत पसंद भी आई थी। वैसे तो हम सभी बिजी रहते हैं, बट जब इसे देखना मैंने शुरू किया था तो अपने आप टाइम निकलने लगा था। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, फैंटास्टिक स्टोरी लाइन है। एडवर्ड एंड एल्फोंस भाई हैं, इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमें सीरीज में फील होता है। कितना कुछ होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं। इन दोनों के पास्ट में जो कुछ हुआ है वो शायद इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ भी सकता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरबिडन एल्केमी ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की वजह से एडवर्ड अपना लेफ्ट लेग और राइट आर्म खो देता है और एल्फोंस अपनी पूरी की पूरी बॉडी ही खो देता है। ये एक अल्टीमेट टैबू है इस तरह का एल्केमी। तो ये बातें किसी को बताते भी नहीं है, बट आगे चल के स्टोरी में ये पता चलता है। तो अब इन दोनों को अपनी बॉडी वापस चाहिए। इतना कुछ होने के बाद तो भाइयों के रिश्तों में भी दरार आ जाती है, या फिर वो बात बात पे लड़ते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बट बहुत ही कम, कि ये भाई है भी कि नहीं है। जो चीज वो दो रियलिस्टिक भाइयों के रिश्तों पे भी उंगली उठा देती है कि ये दोनों भाई है भी कि नहीं। इन दोनों का रिलेशनशिप वो सॉलिड भाइयों वाला नहीं है, वो फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक है। इसकी स्टोरी लाइन तुम्हें खुद के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन कराने लगेगी कि जो मैंने अब तक किया है, क्या वो मैंने सच में किया है, क्या बस वो मेरी एक मेमोरी है। अगर तुमने इन दोनों भाइयों का बॉन्ड अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो। एक फ्रिक्शनल में भी रियलिस्टिक टच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बाकुगो एंड इजुकी मिडोरिया, नोन एज डेकू फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। इन दोनों की स्टोरी एक शोनेन राइवलरी डुओ जैसी है, बट यहाँ चीजें थोड़ी ज्यादा स्पाइसी और इंटरेस्टिंग होती हैं। ये दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब वन साइडेड फ्रेंडशिप कह सकते हैं। डेकू शुरुआत से बाकुगो को अपना फ्रेंड मानता है, बट बाकुगो नहीं। वो स्टार्टिंग में डेकू को बेकार समझता था और उस पर ऑल माइट का क्वर्क आने के बाद उसे अपना राइवल समझने लगा। ये दोनों बचपन से ही साथ थे। डेकू पे क्वर्क ना होने की वजह से बाकुगो उसे शुरुआत से टीज करता था और उसे वीक फील कराता था, बट स्टिल डेकू उसी के साथ रहना चाहता था। और उसके पास क्वर्क ना होने के बावजूद भी वो बाकुगो को बचाने के लिए विलन के अटैक के सामने भी कूद पड़ता है, जिसको देखकर ऑल माइट डेकू को अपना क्वर्क देता है। और बाकुगो को इसका पता चलने के बाद वो खुद को प्रूव करने की रेस में जुट जाता है कि वो डेकू से बेहतर है। बट टाइम के साथ वो डेकू की तरफ थोड़ा एग्रेसिव कम होने लगता है, और उसके एफर्ट देखकर ये डायनामिक डुओ एक दूसरे के बारे में जेन्युइन केयर करते हैं। स्टिल डेकू ज्यादा करता है, पर बाकुगो भी अपनी लाइफ को डेकू के लिए दांव पे लगा देता है, क्योंकि भले ही ये दोनों लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहे, बट मेन पॉइंट इन्हें पता है कि इन्हें कब खुद के डिफरेंसेस को साइड करके बंदों को पेलना है। ये दोनों खुद को प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहते हैं, और यही चीज हमें स्टोरी में बनाए रखती है। अगले हैं गॉन एंड किलुआ फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से ही जाने जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। सेम गॉन और किलुआ वही डुओ है जो दूसरे के बिना अधूरा लगता है। गॉन काफी चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, और वहीं दूसरी तरफ किलुआ एक अल्टीमेट एज लॉर्ड। ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। इसी वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप सभी को पसंद आती है, और हर कोई इससे रिलेट भी कर पाता है, क्योंकि हम सभी के पास एक ऐसा बंदा होता है जो हमारे अपोजिट होते हुए भी हमें कंप्लीट करता है। किलुआ जो शुरुआत से एक असैसिन की तरह ट्रेन हुआ है और वो हमेशा से अकेला रहा है एक आइलैंड पे, तो उसे फ्रेंड बनाने के लिए कोई था ही नहीं, इसीलिए उसके लिए फ्रेंड्स बनाना भी बहुत मुश्किल चीज थी। और वहीं पे गॉन जो एक सिंपल सा बालक है और उसे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, वो जिससे भी मिलता है उसका दोस्त बन जाता है, और ऐसा होता है उसके नेचर की वजह से। ये दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों की तरह हैं, क्योंकि ये हर चीज एक दूसरे के साथ ही करते हैं। गॉन किलुआ की टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि सिर्फ उसने किलुआ के लिए एफर्ट्स दिखाए हैं। वो किलुआ को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फैमिली यानी किलुआ के घर से लेकर आता है, जो किसी के लिए भी नाइटमेयर हो सकता है, बट वो ऐसा करके दिखाता है। इन दोनों की दोस्ती को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी दोस्ती को कुछ शब्दों में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्योर एंड डीप फ्रेंडशिप है, इसे बस फील किया जा सकता है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड होगा लाइक अ किलुआ टू अ गॉन, हमारे लिए फ्रेंडशिप एक जर्नी है, एक जॉयफुल, लविंग, फन और इमोशनल जर्नी। एनिमे और मांगा में ऐसे कई सारे सीन हैं जो तुम्हें इनसेन इमोशनल पीक स्टेट में डाल देंगे।
समटाइम फनी, केयरिंग और कुछ आंसुओं से भर देंगे, जो चीज पब्लिक में तुम नहीं कर सकते हो। बैटल में भी एक दूसरे की वीकनेस को फिलअप करते हैं, जैसे किलुआ जो एक सिंगल टारगेट असैसिन है और वहीं पे गॉन जो मल्टीपल ओपोनेंट टाइप है। इसीलिए इन दोनों की जोड़ी सभी को पसंद आती है और अगर तुम में से किसी ने नहीं देखी है तो उन्हें भी पसंद आएगी। और इसका वो लास्ट वाला सीन जहाँ ये दोनों आखिरी बार मिलते हैं, इन दोनों की आंखों में दिखता है कि ये क्या फील कर रहे हैं और वो आंखें इस फ्रेंडशिप के बारे में जितना हमने देखा है उससे ज्यादा एक्सप्रेस कर रही होती हैं। मस्टैंग एंड हॉकाई फुल मेटल अल्केमिस्ट से ये दोनों देखने में एक ऑड मैच लगते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी अलग है बट फिर धीरे धीरे इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिखने लगती हैं, जो चीज फिर बिलीव कराती हैं कि यही एक परफेक्ट डुओ है। दोनों ही कैरेक्टर फियर, स्ट्रेंथ और ग्रेट पर्सनैलिटी रखते हैं, जो चीज इन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। दोनों को ही अपनी फीलिंग्स बताने में दिक्कत होती है, मतलब वो अपने अंदर क्या चल रहा है वो भी नहीं शेयर कर पाते हैं, बट फिर भी दूसरा बंदा बिना कुछ बोले भी दूसरे का समझ जाता है कि यहाँ पर क्या सीन है और क्या करना चाहिए। मस्टैंग और हॉकाई एक दूसरे पे काफी ट्रस्ट करते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करता भी हूँ तो ये दूसरा बंदा है जो मुझे सही रास्ते पे लेकर आएगा। दोनों ही आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पुश करते हैं, बट जो डार्क पास्ट उन्हें साथ में लाया है उसे याद रखते हुए। सो इस डुओ को देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, खासकर इनकी बॉन्डिंग। नेक्स्ट है आस्टा एंड यूनो फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, जो एक आउटस्टैंडिंग डुओ है। दोनों ऑर्फन है और दोनों ही विजार्ड किंग बनने का सपना देखते हुए अपना सफर शुरू करते हैं, जहां पर यूनो को ब्लेस्ड 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर मिलती है और वहीं पे आस्टा को 5 लीफ क्लोवर जिसमें डेविल रहता है। हाँ, बट आस्टा नॉर्मल मैजिक यूज नहीं कर सकता है, उसका मैजिक होता है एंटी मैजिक। यूनो जो आस्टा से पावरफुल होता है, बट आस्टा अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड और लीवे के साथ और पावरफुल बनता है। ये दोनों एक साथ काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। आस्टा की स्वॉर्ड्समैनशिप और यूनो का इंटेंस मैजिक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगला एक ऐसा एनिमे डुओ जिसका देखते हुए ज्यादातर लोगों की एंट्री एनिमे वर्ल्ड में होती है। हाँ, तुमने सही गैस किया, नारुतो उज़ुमाकी एंड सासुके उचिहा, जो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डुओ है, ऐसा बाकी लोगों को लगता है। हाँ, बट एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और एक साथ तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। दोनों ने शुरुआत एक दूसरे की राइवल बन के की थी, फिर आगे चल के एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस एनिमे को परफेक्टली 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें सासुके काफी पावरफुल है बट कुछ चीजें वो नहीं कर पाता है, वो नारुतो कर पाता है बस। लाइक नारुतो ताइजुत्सु और सेंजुत्सु में काफी ज्यादा बढ़िया है और वहीं पे सासुके के पास दो जुत्सु है, शारिंगन और रिनेगन का। यह एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो एक डुओ में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप उन 2 पर्सन की है, जिसमें एक काइंड ऑफ जीनियस है और दूसरा जिद्दी, जिसके पास अपना बस स्टेमिना और वर्क एथिक्स है। ये राइवलरी एक ग्रेट फ्रेंडशिप में इवॉल्व होती है। सासुके भी एडमिट करता है कि नारुतो ही उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड है। वो कई सालों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, बट इस पूरे टाइम पे नारुतो को बिलीव था कि वो सासुके को वापस विलेज में लेकर आएगा। इनकी आखिरी फाइट में दोनों अपनी फुल पावर से लड़ते हैं, जहां पर दोनों ही अपना हाथ खो देते हैं, पर सासुके यहाँ पर एडमिट कर लेता है कि नारुतो ही सही है और वो वापस लीफ में आ जाता है। इन दोनों का फ्रेंडशिप बॉन्ड अनडिनाइबली स्ट्रॉन्ग है। अगला है ककाशी एंड गाय। ये डुओ इस सीरीज में सबसे बेस्ट डुओ लगता है मुझे। गाय और ककाशी की फ्रेंडशिप देखने लायक है। दोनों आपस में से घुसे नहीं रहते हैं जैसे नारुतो सासुके करते हैं, फिर भी इन दोनों को पता है कि अगर मैं मुश्किल में हुआ तो कोई ऐसा बंदा है जिसपे मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ कि वो आएगा। नारुतो की थीम ऑफ फ्रेंडशिप एक मेजर मैसेज देता है फ्रेंडशिप के ऊपर, जिसमें हमने कई फ्रेंडशिप बॉन्ड देखे हैं। ककाशी जो नारुतो में बैडेस्ट कैरेक्टर है, उसे एक डार्क पास्ट होने की वजह से वो ज्यादातर अपने काम पर ही फोकस करता है और हमेशा शांत रहता है और अपने टारगेट पे कोई रहम नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ है माइट गाय। ये बंदा एक जॉयफुल और गूफी कैरेक्टर है जो ककाशी के लिए एक जेन्युइनली केयर करता है। गाय और ककाशी शुरुआत से एंड तक एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं एक फ्रेंडली राइवलरी के साथ। नारुतो वर्ल्ड कितना ब्रूटल है हम सभी जानते हैं। वहां पर कुछ सेकंड्स में फ्रेंडशिप के बॉन्ड और बेट्रेयल देखने को मिलते हैं। वहीं पर ये दोनों बंदे हैं जिनका कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों ने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में, स्टिल ये एक साथ रहकर एंजॉय करते हैं। सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी नारुतो और सासुके को भी हम ऐसा कुछ नहीं करते देखते हैं। उनकी जर्नी एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है, बट इनकी फ्रेंडशिप की जर्नी को रोमांच से भर देती है। इनका एक साथ मस्ती करना, एक दूसरे के टांग खींचना, और सीरीज के फर्स्ट हाफ के बाद हम इनकी दूसरी साइड को देखते हैं जहां पर ककाशी जो किसी पर रिलाय नहीं करता है। वहां हमें पता चलता है कि ककाशी ऐसे कैरेक्टर भी गाय को कंसीडर करता है कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो उसे पता है कि उसे किसकी मदद चाहिए। हम लोग भी सभी पे भरोसा नहीं करते हैं। इन दोनों का बॉन्ड हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाया जाता है, बट सीरीज में हमें आगे चल के गाय और ककाशी का प्योर फ्रेंडशिप बॉन्ड और उनकी पावर भी देखने को मिलती है। जहां पर गाय को स्टार्टिंग से बचा के रखा गया था और एंड में जब उसकी पावर दिखाई जाती है, व्यूअर्स को सभी लोग शॉक रह जाते हैं
उसका अल्टीमेट टाइजुत्सु और इनर गेट की पावर के साथ वो मादा तक को इंप्रेस कर देता है। ये सब देखकर ककाशी तक शॉक हो जाता है। गाय हार्डवर्क की चलती फिरती मूरत है। अगला है जोरो एंड लूफी, जिसका हम सभी को इंतजार था। वन पीस में हमें डुओ फ्रेंडशिप बॉन्ड काफी कम देखने को मिलते हैं, बट कैप्टन और फर्स्ट मेट का ये बॉन्ड बाकी सभी क्रू से बेटर है। जहाँ पर एक पायरेट हंटर एक पायरेट के साथ आता है, एक दूसरे के ड्रीम को समझते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लूफी का पायरेट किंग बनना और सभी को एक फ्री लाइफ देना, जोरो का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का ड्रीम, दोनों एक दूसरे को एनकरेज और ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एक कैप्टन और फर्स्ट मेट से ज्यादा ये दोनों एक डीप ब्रदरहुड बॉन्ड शेयर करते हैं। एक दूसरे को खतरे में देखकर सबसे पहले आगे आकर उनकी हेल्प करना, कोई और उंगली उठाए तो उसकी उंगली को उसके पीनट बटर में डाल देना। इन दोनों की दोस्ती स्ट्रॉ हैट्स की कोर है और हमारा वन पीस को देखने का एक रीजन भी। जोरो लूफी की डीपली रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए वो अपने ड्रीम्स तक को छोड़ने के लिए तैयार था। वो कुमा को अपना सर ऑफर कर देता है लूफी की जगह पर, और किंग के अगेंस्ट में भी वो एडमिट करता है कि उसने अपने कैप्टन और बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस किया जो पूरा भी करेगा, जो चीज दिखाती है एक स्पेशल बॉन्ड को। इसी के साथ फाइट में जोरो और सांजी का कॉम्बो बेस्ट लगता है। हाँ, में ये चीज ज्यादा देखने को तो नहीं मिलती है उनके आपस में ही लड़ते रहने की वजह से, बट वो दोनों भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, फिर चाहे दूसरे को मारने की बात क्यों ना हो। डेबी बैक फाइट में हमने इन दोनों की बेस्ट फाइट देखी थी, जहां पर ये थोड़ी देर के लिए साथ आए थे और साथ आकर इन दोनों ने बवाल मचा दिया था। नेक्स्ट है हाशिरामा एंड मादरा, नारुतो का वन ऑफ द बेस्ट डुओ। ये दोनों एनिमी क्लेन से होकर भी एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, जहां साथ बातें करना, एक दूसरे के साथ ट्रेन करना और एक दूसरे को समझते समझते एक खास बॉन्ड शेयर करने लगते हैं। फिर जब एक दूसरे की क्लेन के बारे में डिस्क्लोज होता भी है, तब इन दोनों की फ्रेंडशिप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोनों साथ में ग्रो होते हैं, एक दूसरे की पावर स्टैट्स को समझते हैं, जिसमें हाशिरामा मादरा से ज्यादा पावरफुल होता है, जो चीज मादरा भी एडमिट करता है। ये दोनों मिलकर अपनी क्लेन की क्लैशेस को शांत कराते हैं और एक न्यूट्रल ग्राउंड पे विलेज की नींव रखते हैं, जहां पर हाशिरामा बनता है पहला होकागे। बट यहाँ से चीजें थोड़ी बिगड़ने लगती हैं। फिर मादरा विलेज पे अटैक करता है नाइन टेल फॉक्स के साथ, बट स्टिल हाशिरामा उन दोनों को हरा देता है। मादरा हारने के बाद भी हाशिरामा के लिए कोई हार्श फीलिंग नहीं रखता है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है। यहाँ से फिर हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिलता है और मादरा को गोस्ट ऑफ उचिहा का। रीएनिमेशन के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड अभी भी वैसा ही है जैसा इनका बचपन में था। यही ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाता है, टाइम कितना ही क्यों ना बीत जाए, तुम्हारा बॉन्ड वैसा ही रहता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लेजेंडरी डुओ गोकू एंड वेजिटा। ड्रैगन बॉल तो हम सभी ने देखा ही होता है बचपन में। हाँ, जिनका बचपन अभी शुरू हुआ है वो जुजुत्सु काइसेन देख रहे हैं। ये दोनों एक नॉन फ्रेंडशिप बट फ्रेंडशिप डुओ हैं, मतलब एडमिट नहीं करते हैं बट हाँ सबसे अच्छे हैं। ये एक आइकॉनिक राइवल डुओ है एनिमे की हिस्ट्री में। इन्हें देखकर पहचानना मुश्किल है कि एक दूसरे के दोस्त हैं या फिर एनिमी हैं। दोनों ने सीरीज में एक फ्रेंडशिप और एनिमी की तरह टाइम स्पेंड किया है। दोनों ने साथ मिलकर मल्टीवर्स के टेरिफाइंग विलन से फाइट की है। पहले ये दोनों एक दूसरे के स्वान एनिमी थे, जो एक ही ब्लड लाइन द लेजेंडरी सियान रेस से बिलोंग करते हैं। फिर काफी लड़ने और एक दूसरे की पावर और इंटेंशन को समझने के बाद वो बनते हैं मोस्ट आइकॉनिक पेयर, जो एक साथ रहकर स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे को राइवल मानकर और सरपास करने की भूख से। इन दोनों के बारे में वो भी लोग जानते हैं जो एनिमे नहीं देखते हैं, क्योंकि ये दोनों एनिमे फैन कैटेगरी तक सीमित नहीं है, ये सभी के फेवरेट हैं। वेजिटा इस बॉन्ड को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। वो गोकू से जेलस और एट द सेम टाइम उसकी रिस्पेक्ट भी करता है एज अ वॉरियर। इन दोनों का बॉन्ड एक ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाता है, जहां पर गोकू वेजिटा को छेड़ता रहता है और वेजिटा चिढ़ता है उस बात से। इन दोनों का फाइट करना और टाइम टू टाइम एक दूसरे के लिए खड़े होना, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने भी, यही तो होता है रियल ब्रोमेंस जो हम एक डुओ से एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद है एडिटर चॉइस, बेस्ट डुओ, द ब्यूटीफुल एंड सेक्सी डुओ, जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, नामी एंड रॉबिन। तुम में से कितने लोग फीमेल कैरेक्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं? और मैं सीरियस हूँ, मैं वो वीडियो लाऊंगा, फिर चाहे रिस्पॉन्स कैसा भी हो। बाकी कमेंट्स में तुम लोग अपने टॉपिक्स बता सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। कमेंट्स में कंजूसी मत किया करो।